नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आज हम मौजूद हैं बागपत के नगर पंचायत रटोल में। रटोल आज की तारीख में क्षेत्र के अंदर सियासी उठापटक की वजह से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी कभी किसी और जाति दिखाई देती है, कभी किसी और। इसको लेकर लगातार क्षेत्र में उत्सुकता बनी रहती है और चर्चा का विषय भी बना हुआ था। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 13 शिवपुरी में। हशमत चौधरी जो स्थानीय सभासद हैं, उनसे मिलकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बीच सभासद स्तर के जो लोग हैं और खास तौर से हशमत चौधरी, ये जो विकास कार्य ये लेकर चल रहे थे, क्या इस पर भी कुछ फर्क पड़ा है इस घटनाक्रम से, या विकास की गति बनी हुई है? इसी को लेकर आज हम बातचीत के लिए हशमत चौधरी के आवास पर आए हैं। जी हशमत चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हुंकार चैनल में। देखिए, पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग मेरे यहाँ आए, आपका खैर मकदम। मेरा नाम हशमत चौधरी है, सभासद संगठन का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। विकास कभी ना तो रुका है ना कभी रुकेगा, और विकास की बौखलाहट जो है विपक्ष के अंदर बहुत ज्यादा चल रही है। विपक्ष जो है इतना बौखला गया, इतना बौखलाहट विपक्ष के अंदर हो चुकी थी कि साले क्या हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले मीटिंग हमारी नगर पंचायत रटोल में हुई थी, क्योंकि मुझे समाज ने चुना है, मुस्लिम समाज ने नहीं, सब समाज ने चुना है मुझे। उसमें हमारे सभी धर्म के लोग आते हैं और मैं दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। क्योंकि इतनी बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, सबसे बड़ी जीत रटोल नगर पंचायत में मेरी तो थी। वो मेरी ताकत नहीं थी, वो मेरी जनता का प्यार, नगर पंचायत का प्यार और हमारे बड़ों का प्यार और आशीर्वाद रहा है। इसके चलते हमने विकास पे ध्यान दिया। और कुछ लोगों ने हमारी छवि को दुर्मिल करने के लिए हमें गुंडा बताया जाता है, गुंडा सभासद कहा जाता है, लेकिन हम इन चीजों को नेगलेक्ट करते हुए, वो तो हमारा गांव जानते हैं, नगर पंचायत जानती है, क्षेत्र जानता है, और सभी युवा पीढ़ी जानती है कौन गुंडा है, कौन मवाली है और कौन शरीफ आदमी है। आप पर ये आरोप लगता है कि आप कई सारे सभासद और अन्य साथियों को लेकर गांव के अंदर कहीं कहीं दबंगई करते हैं। ऐसा एक आरोप आप पर इस समय लग रहा है। इसको लेकर इसकी सफाई में आप क्या कहेंगे? देखिए, तो सभी लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, मैं क्यों तारीफ करूंगा अपनी। लेकिन जो सभासद गण है हमारे बेचारे बहुत भले हैं। ऐसे सभासद भी रटोल नगर पंचायत में चुने गए हैं जो राजनीति को जानते भी नहीं है, बड़े भोले सभासद हैं हमारे। लेकिन कुछ लोग उनको मिसयूज कर कर अपने चुंगल में फंसाकर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे। और बराबर कुछ सभासदों ने पहले भी हमारे नगर पंचायत का माहौल खराब करने की कोशिश की और धरने में बैठे। मैं तो नहीं था, क्योंकि मैं गंदे काम नहीं करता। धरने पर बैठने से माहौल कैसे खराब हो जाता है? माहौल, देखिए, उन्होंने एक आरोप लगाया था, अधिशासी अधिकारी हमारे विलेज त्रिपाठी जो थे, कि ये विकास नहीं करा रहे। मैं ये कहता हूं, उन्होंने इतना विकास कराया है कि इतिहास के पन्नों में विलेज कुमार त्रिपाठी जो हमारे ईओ साहब रहे, उनका इतिहास के पन्नों में लिखा गया, बहुत विकास उन्होंने कराया। अब हमारी जो ईओ आई है अधिशासी अधिकारी आस्था पाठक जी, मैं उनका भी रटोल नगर पंचायत में खैर मकदम स्वागत करता हूँ। इतनी अच्छी अधिकारी हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो सुनती हैं और विकास की दौर पे बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी जब हमारी पहली मीटिंग थी, हमारे चेयरमैन हाजी मुंतजी जी जब उन्होंने रटोल नगर पंचायत का कारभार संभाला था, तो मैंने पहली मीटिंग में रटोल नगर पंचायत में जो मैंने लिख के दिया था, अपने वार्ड में एक बरात घर, डंपिंग ग्राउंड और मेन रोड पे जो कार्य 3 साल पहले होना चाहिए था, मेन रोड पे लाइट लगनी चाहिए थी, वो लाइट नहीं लगी। वो लाइट पल्ली तरफ लगी गेट से होते हुए। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? ऐसा क्यों हुआ? कौन इसका जिम्मेदार? देखिए, ऐसा हुआ, ये हमारे जो
रटोल नगर पंचायत के पहले जिम्मेदार चुने थे, उन्होंने मेरे साथ दुरुपयोग किया, अनदेखी की। और फिर मैं बता रहा हूं, हम अनदेखी को नहीं होने देंगे। विकास की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे और विकास पे हम खड़े हशमत रहेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि आस्था फाटक एक बहुत अच्छी सुलझी हुई अधिशासी अधिकारी हैं, लेकिन आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि आप उन पर भी 15 अगस्त में दबाव बनाते दिखे। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिसने मेरे पे आरोप लगाए तो सरासर गलत है। मैं रटोल नगर पंचायत में रटोल की जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, सभी को लेकर मैं झंडा फहराने के लिए गया था। हमारी ईओ साहब जो थी, उन्होंने 8 बजे का समय दिया था। कहीं किसी कारण मैं 5-7 मिनट लेट हो गया, लेकिन मैंने अपने ईओ साहब पे कोई दबाव नहीं बनाया। लेकिन एक प्यार की भाषा थी कि ईओ साहब आप आइए, हमारे साथ भी फोटो ले लीजिए। बेचारी वो खुश हो गई थी। लेकिन कुछ सभासदों ने रटोल नगर पंचायत का माहौल खराब करने की कोशिश की, और वो लोग हमें गुंडा बताते हैं, मवाली बताते हैं। ये तो मेरा गांव, मेरा क्षेत्र, ये रटोल नगर पंचायत बताएगी कि कौन गुंडा है, कौन मवाली है। मैं सफाई क्यों दूं? तरह तरह की वीडियो बनाते हैं, तरह तरह की वीडियो बना के पोस्ट करते हैं वो लोग। मैं इस काम को नहीं करूंगा और इतने जीवित रहूंगा। इंशाल्लाह विकास पे ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, विकास की बात एक बार फिर हम विकास पर ही लौटते हैं इन सारे तमाम विवादों के बीच, कि अब ऐसी उठापटक के बीच विकास कार्यों में क्या कोई कमी आई है या बदस्तूर जारी है? अभी विकास जारी है, विकास इंशाल्लाह चलता रहेगा। और जो हमारा मेन रोड है, ये हमने यहाँ वाटर कूलर लगवाए, क्योंकि हमारी राहगीर क्षेत्र के लोग यहाँ आते थे। कहीं भी यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। 4-5 हमने जो है फ्रीजर लगवाने का काम किया है। सबसे पहले हमारी मुहिम ये थी। और हमारी बहन बेटियां सुबह की टाइम वॉकिंग के लिए जाती हैं, बहुत सड़क पे अंधेरा होता है। इसके लिए भी हमने बहुत प्रयास किया है कि हमारे मेन रोड पे लाइट लगवाई जाए। दोनों तरफ इंशाल्लाह लाइट लगेंगी और बहुत जल्दी यहाँ विकास कार्य होने जा रहा है। वार्ड के लोग आपके पास किस तरह की समस्याएं लेकर आ रहे हैं? नाली खरंजे या फिर सफाई व्यवस्था, किस तरह की समस्याओं से आप आजकल जूझ रहे हैं? देखिए, मेरे वार्ड नंबर 13 शिवपुरी में आप मेरा इतिहास उठा के देखोगे तो कोई भी रास्ता मेरे वार्ड नंबर 13 में नहीं लगा। ये तो उन लोगों ने मुझे जो है नेगलेक्ट कर दिया, ग्रुपबाजी होगी। लेकिन एक जो है सभासद अपने आप को अध्यक्ष बताता है। अध्यक्ष कैसे चुनेगा भाई तू? सरकारी मोहर है क्या तेरे पास, या डीएम साहब ने तुझे अध्यक्ष बना रखा है? मैं उस सभासद को बता देना चाहता हूँ, हमारा कोई यहाँ नगर पंचायत में सभासदों का अध्यक्ष कोई नहीं है। सब भाई बराबर है, इंशाल्लाह बराबर रहेंगे। क्योंकि यहाँ 17 सभासद चुने गए हैं। जब 17 एक जगह बैठे, जब तो अध्यक्ष चुना जाएगा। क्या अपनी दबंगाई से लिखवाता है कि रटोल नगर पंचायत का सभासदों का अध्यक्ष? कैसे हो जाएगा वो अध्यक्ष? हशमत जी, आपकी और आपके विपक्षी सभासद की लड़ाई में कहीं विकास का पहिया रुक तो नहीं जाएगा? नहीं रुकेगा। वो पूरे जोर लगा लेना, जो सभासद जी हैं वो पूरे जोर लगा लेना। हमारा विकास रोकने कैसे रोकेगा? विकास की डगर इंशाल्लाह चलती रहेगी, चलिए चलती रहेगी। विकास पे हम बाधा नहीं आने देंगे। विकास की लड़ाई हमने सोच लड़ी है और विकास के लिए हम लड़ते रहेंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। इस बड़ी बात आज हशमत चौधरी ने कही कि आहुति तक देनी पड़ी विकास के लिए तो देंगे। और हम एक आखिर सवाल ये भी करना चाहेंगे आपसे कि आप वार्ड वासियों के लिए कोई ऐसा प्यारा संदेश जो उन तक हम पहुंचा सके। देखिए, वार्ड वासियों के लिए प्यारा संदेश ये है, एक तो बरातघर, लाइब्रेरी, डंपिंग ग्राउंड, मेन रोड पे लाइटें दोनों तरफ लगेंगी, यूटी मोहल्ले से होते हुए लाइट लगेंगी। ये प्रस्ताव में हमने दिया है। और जो हमारे वार्ड में शिव मंदिर आता है, सबसे पहले मैं ही तो था जो प्रस्ताव में लिख के दिया था। और उस सभासद ने मुझे कह दिया कि मंदिर में जाके घंटा बजाएगा। मैंने कहा कि भाई मंदिर मस्जिद मेरा घर है, मैं मंदिर में भी घंटा बजाऊंगा तो मस्जिद में भी नमाज पढ़ूंगा। कैसी भावना है उस सभासद की जो 15 अगस्त पे जाके मंदिर पे भी जाके वो हरदम बजा रहा है और हमें कह रहा है कि गुंडा, एक गुंडा सभासद। क्या मतलब था उसका हमारे वार्ड में आने के लिए? हम झंडा हमेशा फहराते हैं। पिछला रिकॉर्ड देख लो, किसी रिकॉर्ड में उसने झंडा फहराया हो तो मैं आज रटोल नगर पंचायत से इस्तीफा दे दूंगा मैं, क्योंकि हमेशा झंडा हमने ही फहराया है शिव मंदिर पे। और जब मैंने शिव मंदिर का विकास कार्य का जो मैंने प्रस्ताव रखा था तो उसने मेरी बड़ी मजाक बनाई। नुक्कड़ सभा में बैठ बैठ के उसने ये कहा कि ये तो मंदिर में घंटा बजाएगा, ये तो मंदिर का विकास कार्य लिख लिख के दे रहा है। क्यों नहीं दूंगा? मुझे हिंदू समाज ने भी चुना है तो मुझे मुस्लिम समाज ने भी चुना है।
मैं मंदिर से प्यार भी करता हूँ तो मस्जिद से प्यार भी करता हूँ, और इतने जीवित रहूंगा, इतनी मस्जिद मस्जिद और मंदिर से प्यार हमेशा करता रहूंगा। अच्छा, आपका विपक्ष भी यही आरोप लगाता है कि हशमत चौधरी इस नाम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, और वो भी जनता विश्वास करे तो किस पर? देखिए, मैं अपनी राजनीति नहीं चमका रहा हूँ। ये तो मेरे रटोल नगर पंचायत के सभी मेरे जिम्मेदार, सभी मेरे आला अधिकारी और मेरा प्रशासन और सभी शासन प्रशासन से मैं बार बार फिर अपील करता हूँ, इतने जीवित रहूंगा उनका भी मान सम्मान करता रहूंगा। क्योंकि उसने कहा कि चौकी में जाके टकराओगे, क्यों करूंगा भाई? अरे प्रशासन तो मेरी ताकत है और प्रशासन की ताकत जनता होती है। हम हमेशा कांधे से कांधा मिला के काम करेंगे और हमने हमेशा किया है। हम पहले भी नगर पंचायत रहे, क्षेत्र पंचायत रहे, हम 20 साल से नहीं 25 साल से राजनीति कर रहे हैं। वो अब की बार आया, 30 वोटों से चुनाव जीता और ग्रुपबाजी उन्होंने चालू कर दी। वो ये सोचता है कि तेरे बाप की नगर पंचायत है वो सभासद। हम नहीं सोचेंगे, ये नगर पंचायत पूरे रटोल नगर वासियों की है और हमारे नगर पंचायत की जितने सभासद है उनकी नगर पंचायत है। मैं ये भेदभाव नहीं रखता और ना मैं कभी रखूंगा, इतने जीवित रहूंगा। एक बड़ी बात करते हुए नजर आए हशमत चौधरी ने कहा कि अभी तक तो क्षेत्रवासी इसी बात को लेकर चल रहे थे कि नगर पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो कुर्सी की खींचातान है, लेकिन आज यहाँ कर एक नया ही मामला सामने निकल कर आया कि सभासद भी विकास को लेकर एक मत नहीं है, बल्कि इनके बीच भी खींचातानी है और एक दूसरे पे ये आरोप लगाते नजर आए हैं कि मेरा विपक्ष वोटों की राजनीति और अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस तरह का व्यवहार कर रहा है। लेकिन हशमत चौधरी कहते हैं कि हम इसी तरह से विकास कार्य करते रहेंगे। एक ऐसा दावा इन्होंने हुंकार 24/7 के प्लेटफॉर्म के जरिए किया है। हम फिर किसी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ मिलते हैं। आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ।